आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय का पारायण कर लिया। चूँकि आज शनिवार है और हम सोमवार से नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे, तो शनिवार को होने के कारण यह सोचा मैंने कि आज आपको उन दूसरे और तीसरे अध्यायों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वे आपको बताए जाएं। तो जैसे दूसरे अध्याय में यदि आप देखें तो दो हिस्से हैं। एक तो है आत्मा के बारे में, आत्मा कैसा होता है, और दूसरा है स्थित प्रज्ञ के बारे में, स्थित प्रज्ञ कौन है। तो जो पहले से लेकर दूसरे अध्याय के पहले से लेकर 3-4 श्लोकों में तो वो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि तुम्हें, वो अर्जुन बता रहा है कि मैं कैसे युद्ध करूँगा। और ये है 5 और 8 श्लोकों तक। उसके बाद 9 और 10 श्लोकों में फिर वो भगवान हंसते हुए बताते हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 52वां श्लोक जो है, दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 52, तो कितने हो गए? 41, 42 श्लोकों में आत्मा का ही वर्णन है। उसी में यह बीच बीच में यह भी बताया गया है कि अर्जुन के लिए जो कर्तव्य हैं वो कैसे करने योग्य जो कर्तव्य हैं वे भी बताए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें आत्मा का ही वर्णन है। तो यदि आप इन 42 श्लोकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आत्मा का वर्णन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। और फिर 53 श्लोकों तक, तो हालांकि 53 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि जब योग में अचल हो जाएगी तो तुम योग को श्रुति से विक्षिप्त बुद्धि जब तुम्हारी स्थिर हो जाएगी तो तुम योग को प्राप्त कर लोगे, यानी उस परम सत्ता के साथ तुम्हारा योग हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो 53वां श्लोक भी इसमें शामिल मान सकते हैं। लेकिन जो 54वां श्लोक है, 54, वो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, जो समाधि में स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा क्या होती है, वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, आदि आदि। तो यहाँ से स्थित प्रज्ञ का जो 53वां जो श्लोक है वो प्रश्न पैदा होता है। तो एक तरह से आप समझिए कि प्रश्न यही होगा, स्थित प्रज्ञ कौन है। जो अर्जुन ने पूछा है वही प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा क्या होती है, समाधिस्थ से केशव स्थित देह किम प्रभाषित। तो यदि मान लीजिए वर्जेत किम, यदि मान लीजिए प्रश्न आए कि गीता के अनुसार आप स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताएं, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण में यदि आप अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न को यदि आप लिख देती हैं तो और अच्छा होगा। कि अर्जुन जो है वह पूछता है स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित देह किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। तो ये यदि आप लिख देती हैं तो जो कॉपी जांचने वाला है उसके ऊपर और अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि यही मूल प्रश्न है जो अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण को। इसके बाद 54 से लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें 72 श्लोक 73 श्लोक हैं। तो जो 70, 71, 72 श्लोक हैं, तो ये जो 54 से लेकर 72 यानी कि 54 और 18, 72 यानी 54वां शामिल है, तो 19 जो श्लोक हैं ये 19 श्लोक एक तरह से ये पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ के ही लक्षण हैं। जहाँ वो अंत में कहते हैं आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम अचलम अप्रतिष्ठम, कि जो जैसे समुद्र है, समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्,
आपूर्यमाण जैसे समुद्र है, उसमें जब नदियाँ प्रवेश करती हैं तो भी वो समुद्र क्या रहता है, वह स्थिर ही रहता है। तो स्थिर रहता है उसी तरह से जिस काम जो है, इच्छाएँ, अब अभिलाषाएँ, वासनाएँ मनुष्य में प्रवेश करती हैं और उससे वह मनुष्य विचलित नहीं होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो स्थित प्रज्ञता को उसने प्राप्त कर लिया। स शांति मापनोति, और वही शांति प्राप्त कर सकता है, न काम कामी, लेकिन कामनाएं जिसके अंदर हैं वो नहीं कर सकता। तो यह ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यते, यह ब्राह्मी स्थिति है और इसको प्राप्त कर लेने के बाद कोई मोह नहीं होता है। स्थित्वास्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, और उसके बाद वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से आप स्थित प्रज्ञ की बात कर सकते हैं। आत्मा के बारे में जो प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसमें ज़्यादा तो जोर इसी पर है कि यह नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, ऐसे दिया हुआ है ना कि इसको, इस आत्मा को न तो शस्त्र छेद सकते हैं, न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि नहीं जला सकता है, और जो है न क्लेदयन्त्यापो, इसको पानी भिगो नहीं सकता, न शोषयति मारुतः, हवा इसको सुखा नहीं सकती। इस तरह की बातें जो की गई हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय अन्यानि संयाति नरोपराणि, तो ये दिया हुआ है कि जिस तरह से कपड़े बदल लेते हैं व्यक्ति, उसी तरह से ये आत्मा जो है पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। इस तरह से इसमें जो ये हिस्सा जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ा है। इसमें बार बार कहते हैं कि यह न किसी को मारता है, न किसी से मरता है, न किसी से मरवाता है। जो ऐसा समझते हैं वो भूल करते हैं। ये कभी न जन्म लेता है न मरता है, ये होकर नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हो गया और फिर अब नहीं होगा ऐसा नहीं है, मतलब ये हुआ पहले से ही है, न तो हुआ न होगा इस वाली कोई बात नहीं है, इस पर यह है ही। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, यह अजय है, मतलब कभी जन्म नहीं लेता है और शाश्वत है। पुराण बहुत पहले से चला आ रहा है, इस हन्यमान शरीर में यह मरता नहीं है। इस तरह से बहुत सारी बातें आत्मा के बारे में कही गई हैं। अव्यक्तो एवं अचिंत्यो विकार्यो मुच्यते, यह अव्यक्त है, इसको कोई बता नहीं सकता है, अचिंत्य है, इस अविकार्य, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तस्माद् एवं विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि, इसलिए इसको जानकर विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि, आप जो है, तुम जो हो ये नानुशोचितुम अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। इस तरह की बात है। ध्रुवम जो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जो मरेगा उसका जन्म ध्रुव है। मज़े की बात ये भी कहा कि जिसने जन्म लिया वो मरेगा, और जो मर गया वो जन्म लेगा। इस तरह से, इसलिए यह तो चक्र चलता रहेगा, और इस विषय में आप शोक मत करिए। अर्जुन को कहा इस विषय में तुम शोक मत करो। इस तरह से आत्मा के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें अपने को यह देखना है कि जो आपको बताया गया कि 53वां श्लोक जो है, 11 से लेकर 53वां श्लोक, तो 11 से लेकर 53वां श्लोक जो है वह अपने को करना है किसमें, आत्मा के विषय में। और 54वां जो है अर्जुन का स्थित प्रज्ञ के बारे में है, तो 55 से लेकर 72 तक
55 से लेकर 72 तक, यानी कि 18 श्लोकों 18। और एक अर्जुन का मैंने कहा था कि अर्जुन के श्लोक को भी आप प्रश्न के रूप में लिख सकती हैं। तो इस तरह से 19 श्लोक जो है उसको आप स्थित प्रज्ञ के लिए ले सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे अध्याय पर। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का है। तो अर्जुन जो इसमें पहले ही प्रश्न करता है कि आप कभी तो कहते हैं कर्म श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, तो इसमें बताइए कि वास्तव में श्रेष्ठ क्या है। तो भगवान जो कहते हैं कि देखो कर्म जो है वो तो करना ही है, और कर्म कैसे करना है, जैसे कि फल की इच्छा रखने वाला कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा नहीं रखने वाला भी कर्म करे। उसमें कोई बचाव नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूँगा। तो फिर वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं यदि कर्म नहीं करूँ तो फिर ये संसार का उच्छेद हो जाएगा, जबकि मुझे किसी कर्म फल की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कोई कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता कभी। अपने जो प्रकृति के गुण हैं सत्व रज और तम, सत्व रजस और तमस, उनके आधार पर व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य है। यह अवश्य है कि कर्म जो करता रहता है और कर्मेंद्रियों को संयम करके और मन से उसके विषय को स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी होता है। आगे यह कहा कि तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना जो है वह अधिक अच्छा है। देवान, जब तुम कर्म करोगे तो उससे देवताओं को प्रसन्न करोगे, और देवता प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो अपने कर्म से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। और फिर उसमें ये बताया कि जैसे कि इसमें यज्ञ की बात बताई। तो यज्ञ जो है, यज्ञ एक प्रकार का ऐसा कर्म है जो आप परम सत्ता को समर्पित करके जो कर्म करते हैं उसी को यज्ञ कहा। तो इसमें क्या है, अन्न होगा, यज्ञ करने से अन्न होगा, अन्न से पर्जन्य यानी बादल होंगे, बादल से यज्ञ करने से पर्जन्य होगा, पर्जन्य से अन्न होगा, अन्न से भूत होंगे, प्राणी होंगे, इस तरह से बताया। फिर अन्न से भूत होते हैं, पर्जन्य से अन्न होता है, यज्ञ से पर्जन्य होते हैं। यज्ञ जो है कर्म से ही होता है, यज्ञ है कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्म से, वेद से बताया। अब ब्रह्म को जो है यानी वेद को अक्षर ब्रह्म से बताया, और इसलिए कहा कि ब्रह्म जो है वो सब में समाहित है, सब यज्ञ में समाहित है। तो इसको समझना पड़ेगा। जो इसको चक्र को समझता है वही सही जीवन जीता है, और जो इसको नहीं समझता है वो पाप आयु को जीता है, यानी कि उसका जो जीवन है वह पापपूर्ण है, ऐसा इसमें कहते हैं। तो बार बार कहते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि वह जो कर्म करेगा, कोई जो श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है, लोक उसका अनुवर्तन करता है, लोक वही करते हैं। तो वह जो जिसको प्रमाण बनाता है लोक उसका अनुवर्तन करते हैं। यह कहा कि इसलिए कर्म करना चाहिए तुम जैसे श्रेष्ठ लोगों को, क्योंकि तुम जो कर्म करोगे वह एक प्रमाण बन जाएगा लोक में, और लोग उसका अनुवर्तन करेंगे, यानी उसी पथ पर चलेंगे। मुझे कोई कर्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता ही रहता हूँ। फिर ये भी कहा आगे कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो बुद्धि भेद न, जो अज्ञानी हैं लेकिन कर्म कर रहे हैं उनके बुद्धि में भेद न डाले। यानी भेद न डाले का तात्पर्य क्या हुआ, भेद न डाले का तात्पर्य ये हुआ कि उसको कर्म करने दे, उसको यह न सिखाए कि नहीं नहीं तुम भी कर्म मत करो, हम नहीं कर रहे हैं तो तुम भी नहीं करो, ऐसा नहीं है। उसको कर्म करने दे, और सभी कर्मों में, शास्त्र विहित कर्मों में उसको धीरे धीरे लगाए। तो जो स्वयं भी शास्त्र विहित कर्मों में विद्वान लगे हुए हैं वे उनको भी शास्त्र विहित कर्मों में लगाए, ऐसा कहा।
इस तरह से और भी अलग अलग बातें इसमें कही गई हैं कि जो अपनी प्रकृति है उसमें तो काम करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से जो इस कर्म को समझ जाता है और इंद्रियों को संयम करके कर्म करता है और यह समझ जाता है कि कर्म मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जो है वह परमात्मा है, इसको समझ के जो कर्म करने लगता है और अपने काम रूपी शत्रु को नष्ट कर देता है, वह जो है वह अंत में अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को नियंत्रित कर लेता है। इस प्रकार से वह समाधि को, परम तत्व को प्राप्त होता है। यह कुल मिलाकर है। तो दूसरे तीसरे अध्याय का एक बार पुनः हमने पारायण कर लिया, समझ लिया चीज़ों को कि कैसे आत्मा के बारे में समझा जाएगा, तो आत्मा के बारे में दूसरे अध्याय में है, फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में भी दूसरे अध्याय में है और कर्म योग जो है वह तीसरे अध्याय में है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। धन्यवाद।